जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी के लिए नया वर्ष अच्छा साबित हो, यही मेरी आप सभी को शुभकामना है। और आज से हम लोग प्रश्नौरी 12.1 को शुरू करने वाले हैं, जो कि वृत्तों से संबंधित है। और 12.1 के पहले क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, मतलब कि इसमें हमें वृत्तों की जो कि त्रिज्याएं दी गई हैं उनकी परिधि निकालना है, फिर उस परिधि के योग के बराबर तीसरे वृत्त की परिधि निकालकर उससे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो जैसा कि पहले हमें दोनों वृत्तों की परिधि त्रिज्या दी गई है, तो उससे हम इन दोनों की परिधि निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है, r1 मान लेते हैं। तो जब पहले वृत्त की त्रिज्या r1 हो गई, तो इसलिए पहले वृत्त की परिधि जो कि सूत्र होता है 2πr, तो इसमें r की जगह हम रख देंगे r1, तो ये हो जाएगा 2π। r1 का मान कितना दिया है, इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, तो 2π 19 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 19 दूनी 38 पाई, जो कि सेंटीमीटर में है, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार पुनः माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर r2 मान लेते हैं, जो कि दिया है कितना 9 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से इसलिए दूसरे वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2π r2 बराबर 2π, r2 की जगह रखेंगे 9 और ये हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गया पहला वृत्त और दूसरे वृत्त की परिधियाँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब कि इन दोनों परिधियों के जब हम जोड़ेंगे तो उस वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो पहले उसकी हम मान लेते हैं त्रिज्या। तो माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल R। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो देखिए पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तीसरे वृत्त की परिधि त्रिज्या कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा 2π कैपिटल R, 2π कैपिटल R है। और पहले वृत्त की परिधि क्या है 38 पाई, और दूसरे वृत्त की कितना है 18 पाई है। तो देखिए दोनों में पाई कॉमन है, पाई यहाँ पर भी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2r पाई, और यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जुट 38 धन 18। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे इसको कर लीजिए, केवल r को इधर छोड़ के पाई 38 और 18 जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56, और यहाँ से 2 पाई आ जाएगा इसके नीचे।
तो पाई से पाई कट गया और 2 से जब 56 काटेंगे तो ये आएगा 28। तो मतलब r बराबर कितना आएगा 28 सेंटीमीटर जितना आ गया। तो जैसा कि हमको तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी तो हम लिखेंगे क्या, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि निकाल लिया और फिर उसको तीसरा वृत्त जिसका कि हमें त्रिज्या ज्ञात करना था प्रश्नानुसार दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर दिखा के सॉल्व करके इसको ज्ञात कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा चाहे वीडियो आप जब भी देखें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।